देवी है, एक कान में एक होगी हजार होगी। नहीं होता राजा जनक, ऐसा प्रतीत होता है ये कोई साधारण धनुष नहीं, मायावी धनुष है। करवा दो। और किधर गया? वहां नहीं रह गया। कैमरा लगी भाई जा रहा है। धनुष धनुष धनुष, इस धनुष में क्यों इतना गुमान है? इधर आए समझ खोदो, आपने इस धनुष का किला न चलाया तो क्या समझ लिया? इस धनुष का किला कोई नहीं चला सकता। अब क्या अभी देखो मैं जुलूस का चिल्ला कैसे चलाता हूँ, और इन सब की नाक के नीचे से सीता तो ले जाता हूँ। ये देखो ये तो मैं अच्छी चल रहा था, अब देखो मेरे दो बाजुओं का बल, दो बाजू और चीपा। लगता है कि इसमें अपने 3 डाल रखे हैं, ये तो हमारे लिए सीता
मन के टूटे महाराजा जनक इसकी लगना उसे कोई माया भी कीता ना अरे जैसे तुम्हारा वायु देवता कर लेंगे यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर इष्ट देव भगवान शिव इसे नेक बड़ी गलती मुझे कुछ जा रहा हूँ कर ले सर जवान सवाल की बात कीजिए लगता है आपने कोई शक किए देखा नहीं है क्यों किसी को घर में बुला कर उसका अपमान करना ये कहाँ की बुद्धिमानी है जहाँ बैठे इन रोजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चलाया तो आपने सबको कहा ठहराया इस अपमान का बदला तो ये लक्ष्मण एक पल में ले लेता जहाँ खून की नदियां बना देता परंतु बड़े भैया प्रभु राम की आज्ञा न होने के कारण ये लक्ष्मण विवश है याद रखना राजन जब तक सूर्यवंश खानदान का एक भी चिराग इस धरती पर जीवित है सूर्यवंश पर आंख उठाकर देखने का साहस किसी को भी नहीं करना चाहिए इसके बाद अगर अपने मुख से एक भी उपसमन निकाला तो याद रखना राजन यह स्वयंवर का मैदान वीरों के खून से लाल हो जाएगा
परशुराम आसी ना सही रोल तो वही होगा सी काम कर सकता है। परशुराम नाम है दिनेश जी आगे फिर चलो इधर आओ कर रहे हैं ना जिसने मेरे इस गुरुदेव के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैं उसे कभी भी जीवन नहीं छोड़ूंगा। बोलते क्यों नहीं रहते? बुरी बन मुझसे ही अपराध हुआ है और मेरे ही हाथों ये सुंदर धन अपना खेल हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? क्या पे जिंदगी की चाह नहीं थी? अवश्य अवश्य दोषी हूँ महाराज। आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो भी बताता हूँ और इसका दिखा मजा दिखाता हूँ। अजी महाराज क्यों गेंद की तरह चल रहे हो? ये गंसरी कमान न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके टूटने पे इतने दिल मिला रहे हो। कभी कैंची की तरह जबान चलाते हो, कभी आंखें दिखाते हो। तो
लक्ष्मण, मत कर ब्राह्मण को बदलने की कोशिश। ब्राह्मण बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो देश बिगड़ जाता है। कोशिश कर रहा है तू ब्राह्मण को बदलने की, अगर ब्राह्मण बदले तो युग बदल जाएंगे। यही धर्म किया किसी और को देना। यहाँ तुम्हारी शेखी न चलेगी, यहाँ तुम्हारी दाल न करेगी। एक ब्राह्मण समझ के माफ कर रहा हूँ, वरना तब तो तुम्हारा सर दस से अलग कर दिया होता है। लगता है तुझे तेरी मौत ही मेरे सामने खींच रही है। बुला पाए शूरवीर परशुराम की बहादुरी का सिक्का मारते। अगर अभी बोला तो यही जमीन पर सुना दूंगा। भैया भैया आपने इस मुद्दे को महाराज 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 कहके सर पर चढ़ा रखा है। आपकी नम्रता से इसकी साथ कौन बन रहा है भैया, इसका साथ कौन बन रहा है। लक्ष्मण, सहनशीलता से काम करो। आगे में इस झगड़े का निवारण तो केवल मैं कर सकता हूँ। रामदेव, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आप क्यों इस छोटे बालक से व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हैं? तो समझाते क्यों नहीं इस छोटे को? इसको एक एक शब्द मेरे सीने पे मुद्रित किया जा रहा है। रामदेव, आपने जो भी दंड देना है चलिए वक्त अब अपनी करने का। क्या क्या राम अवतार हो चुका है? हाँ महाराज, राम अवतार हो चुका है। तो फिर पहले इस धनुष में अगर तुमने बाण चढ़ा दिया तो मैं समझूंगा कि सच्ची में राम अवतार हो चुका है। तो लो इस धनुष में बाण चढ़ा के दिखाओ। मैं क्या नष्ट करूं? क्या आपने तपस्या की है? करूं? क्या आप जो बल की गति से धरती पर आते हैं, आपके आवागमन की शक्ति को नष्ट कर दूं? नहीं 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 नहीं, मेरी 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 आवागमन की शक्ति को मत नष्ट कर दो, क्योंकि मुझे रात पे महेंद्र पर्वत पे रहना होता है। आप एक काम कीजिए कि इस तीर को पूरब की तरफ छोड़ दीजिए। जो आज्ञा महाराज। मुझे क्षमा कर दिए महाराज, मैं आपको बहुत अपशब्द बोले। मैं अनजान ये जानता नहीं था कि सतयुग अवतार श्री रामचंद्र का जो अवतार है वो इस धरती पे हो चुका है। अब पापियों का संहार जरूर होगा। मुझे क्षमा कर दिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका कल्याण। अब मैं इसका पश्चाताप करने महेंद्र पर्वत विंध्याचल पर्वत पे जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, इस खुशी के मौके पर लड्डू तो खाते जाइए। बहुत खा लिए बच्चे।